हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस, मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले वीडियो में मैंने आपको नरेशन बताया, नरेशन के प्रकार बताया और नरेशन के प्रकार के डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल, समय तथा स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको असर्टिव और इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने बताया। आज हम तीसरे नंबर पे चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस पर। तो स्टूडेंट, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम आपको बताने जा रहे हैं आज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? आदर्श सूचक वाक्य। क्लियर? आदर्श सूचक वाक्य में इसमें आदेश, रिक्वेस्ट और एडवाइज, यानी ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट, आदेश, प्रार्थना और सलाह। क्लियर? और इसमें आपको हम लेट का यूज बताएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस के निगेटिव बताएंगे। आई बात समझ में? तो आप टाइम को ना बर्बाद करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो रूल नंबर 1 है इसमें, इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को, जो सेड या सेड टू होता है उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्लियर? को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है। क्लियर? के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। अगर आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड, समझ में आ रहा है? ऑर्डर्ड। अगर सलाह का भाव है तो एडवाइज्ड और प्रार्थना का भाव तो रिक्वेस्टेड। क्लियर? कामा नंबर 2, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। जो कि हमने आपको असर्टिव सेंटेंस बताया कंजक्शन दैट, इंट्रोगेटिव ए में बताया इफ या वेदर, इंट्रोगेटिव बी में बताया क्वेश्चन वर्ड। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस के साधारण वाक्य में हम कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर? नोट में देखिए, अभी तक हमने आपका टेंस भी चेंज किया था, लेकिन अब इम्परेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? राम सेड टू हर ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। राम ने मुझसे कहा कि मुझे एक ग्लास पानी लाओ। तो इसके पहले आप जानते रहिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस का प्रारंभ कैसे होता है? मुख्य क्रिया से। क्लियर? इसमें कर्ता यू छिपा होता है। देखिए यहाँ पर कोई कर्ता है नहीं ना। ब्रिंग मी मतलब मुझे लाओ, ए ग्लास ऑफ वाटर में से एक ग्लास पानी। तो इसमें वाक्य का प्रारंभ मेन वर्ब से हुआ है। तो अब करा है कि राम ने उससे कहा कि मुझे एक गिलास पानी लाओ, इसका मतलब आदेश दिया। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में। तो राम ऑर्डर्ड हर टू, कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर कंजक्शन टू का प्रयोग। ब्रिंग मी का परिवर्तन हर में करेंगे, सॉरी राम में करेंगे। तो राम अगर करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा। यानी अगर हम उसको थर्ड पर्सन में प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो ही बनेगा। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, इसलिए मी को हमने अगर राम में चेंज किया तो यहाँ पर हिम हुआ। क्लियर? ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ब्रिंग को ब्रिंग में ही चेंज किया, इसका मतलब है टेंस चेंज नहीं हुआ। क्लियर ना? ओके। दे सेड टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। अब कह रहे हैं कि वे तुमसे बोले कि तुम मेहनत करो एग्जाम पास होने के लिए। तो इसका मतलब सलाह दिए। तो दे एडवाइज्ड यू टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, आई सेड टू माई मदर, मैंने अपनी माँ से कहा गिव मी फूड टू ईट, मुझे खाने के लिए भोजन दो। अगर कोई खाने के लिए कोई वस्तु मांगता है तो रिक्वेस्ट ही करेगा ना, आदेश तो नहीं देगा ना अपने से बड़ों को। क्लियर? आई रिक्वेस्टेड मदर, सेड टू को किस में चेंज किया? रिक्वेस्टेड में, यानी इसमें रिक्वेस्ट का भाव है। टू गिव, मी का परिवर्तन आई में करेंगे। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और मी यहाँ पर है, इसलिए मी ही होगा। फूड टू ईट। आई बात समझ में? एक मैंने आपको ऑर्डर बताया, एक एडवाइस बताया और एक रिक्वेस्टेड बताया। कोई दिक्कत? ठीक। नोट देखिए बेटा,
यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सर, प्लीज, काइंडली, मैडम, मजेस्टी या अन्य कोई सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग किया गया हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय इन सब शब्दों को हम हटा देते हैं। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सर, प्लीज, काइंडली, मैडम कुछ भी आए तो इनडायरेक्ट में हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तथा रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, जो कि उपयुक्त वाक्य में एडवाइज, आर्डर में चेंज किए और रिक्वेस्टेड में, तो हमेशा हम किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। देखिए एग्जाम्पल, स्टूडेंट सेड टू टीचर सर गिव मी माई मार्कशीट। अब स्टूडेंट ने टीचर से कहा श्रीमान जी मेरी मार्कशीट दीजिए, तो आदेश तो करेगा नहीं, सर आए इससे ही पता चल रहा है, लेकिन स्टूडेंट से पता चल रहा है कि वह रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टीचर टू गिव हिम हिज मार्कशीट। तो मी का परिवर्तन स्टूडेंट में करेंगे हिम होगा, और माई का परिवर्तन स्टूडेंट में करेंगे तो हिज होगा। क्लियर। द बेगर सेड टू मदर, भिखारी ने माँ से कहा, कमा इन्वर्टेड कमा, प्लीज गिव मी सम फूड, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दो। तो द बेगर रिक्वेस्टेड मदर टू, अब प्लीज शब्द को हटा दिया, इसमें सर को हटा दिया। गिव मी का परिवर्तन बेगर में करेंगे, बेगर ही होगा तो हिम ही होगा, सम फूड। ओके। नोट देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आए हुए निगेटिव सेंटेंस का परिवर्तन। अगर इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य निगेटिव है तो उसका परिवर्तन हम कैसे करेंगे। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में डू नॉट का प्रयोग किया गया हो तो उसका परिवर्तन इनडायरेक्ट के रूप में करते हुए रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड में चेंज करते हैं। क्लियर। तथा नॉट को नॉट टू में चेंज करते हैं। अगर जो नॉट रहेगा सबसे पहले नॉट लिखेंगे, तब उसके बाद कंजक्शन टू लिखेंगे। जैसे देखिए, ही सेड टू मी डू नॉट डिस्टर्ब मी, उसने मुझसे कहा कि मुझे परेशान मत करो। क्लियर। तो ही ऑर्डर्ड मी, डू को हटा दिया, नॉट पहले लिखेंगे, उसके बाद कंजक्शन टू लगाया, तो बताना नॉट टू में चेंज करेंगे। तो नॉट टू हुआ कि नहीं। डिस्टर्ब मी का परिवर्तन हिम करेंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। यहाँ पर हमने हिम लिखा, तो ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। क्लियर। फादर सेड टू सन, पिता ने पुत्र से कहा कि डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। तो फादर एडवाइज्ड, पिता ने अपने पुत्र को समझाया कि बेटा किसी को गाली मत दो, तो इसका मतलब एडवाइज किया। तो फादर एडवाइज्ड सन नॉट टू अब्यूज एनीवन। क्लियर। स्पेशल नोट में क्या होगा, देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रयुक्त डू नॉट शब्द को हटाकर केवल कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। अभी तक अगर एडवाइज या ऑर्डर में चेंज करेंगे तो नॉट को टू नॉट में बदल देंगे, नॉट टू में। क्लियर। लेकिन अगर वही रिपोर्टिंग वर्ब को अगर हम फॉरवर्ड में चेंज करेंगे तो कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, नॉट का नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड जो शब्द है उसका अर्थ ही होता है मना करना, यानी ये निगेटिव वर्ड है। क्लियर। जैसे फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, डू नॉट प्ले इन द सन, पिता ने पुत्र से कहा कि धूप में मत खेलो। तो अगर हम यहाँ पर एडवाइज या ऑर्डर लिखेंगे तो नॉट टू लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ फॉरवर्ड लिखेंगे तो डू को हटा करके नॉट को भी हटा देंगे, केवल कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। देखिए, फादर फॉरवर्ड मी टू प्ले इन द सन, इसका मतलब है पिताजी ने मुझे धूप में खेलने से मना किया। क्लियर। दूसरा देखिए, दे सेड टू बॉयज, वे लड़कों से कहे, कामा इन्वर्टेड कामा, डू नॉट वर्क टू मच इन द चाइल्डहुड, बचपन में ज़्यादा काम मत करो। तो जाकर दे फॉरवर्ड बॉयज टू वर्क टू मच इन द चाइल्डहुड। देखिए, टेंस परिवर्तन नहीं हुआ है। क्लियर। अब हम आपको चलते हैं, बताते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट को बदलने के नियम। मैंने आपको अफर्मेटिव बताया, इसका निगेटिव, अब लेट का प्रयोग बताया। देखिए, यूज ऑफ लेट, इंपरेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट को बदलने के नियम।
अगर इम्परेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में लेट का प्रयोग किया गया है तो उसका परिवर्तन हम कैसे करेंगे। देखिए, नंबर 1, यदि इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में यानी जो कामा के अंदर होगा लेट शब्द का प्रयोग किया गया हो और उसके तुरंत बाद अस आया हो यूएस, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करेंगे। क्लियर। अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में लेट आया हो और लेट के तुरंत बाद अस आया हो, दूसरा वर्ड नहीं आना है, केवल अस, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब या सेड टू को किस में चेंज करेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। क्लियर। नंबर 2, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब जो हमने टू का प्रयोग किया था यहां पर लेट वाले प्रयोग में दैट का प्रयोग करेंगे कंजक्शन। लेट अस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार वी शुड या दे शुड में चेंज करते हैं, यानी जो लेट अस होगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर आई और वी रहेगा तो वी शुड में चेंज करेंगे, अगर ही सी इट दे रहेगा तो दे शुड में चेंज करेंगे। क्लियर। शेष नियम पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब जो ऐसा टेंस है प्रोनाउन वो चेंज होगा सन बटा 123 के ही अनुसार, समय को समय, स्थान को स्थान पर। जैसे वी सेड टू मी, वी सेड टू मी, हम लोग अपने आप से कहे कि लेट अस प्ले क्रिकेट नाउ, अब हम लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए। तो वी प्रपोज्ड मी दैट वी शुड प्ले क्रिकेट देन, हम लोग मुझसे कहे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर मी के स्थान पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हिम भी हिम लिखिए, हिम है। क्लियर। HIM। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट अस को वी के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर वी होगा। क्लियर। देखिए वी है तो वी होगा, आई रहेगा तब पर भी वी होगा। क्लियर। तो वी प्रपोज्ड हिम दैट वी शुड प्ले क्रिकेट देन, नाउ को देन में, यानी इंपरेटिव सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन होगा जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में लेट और लेट के बाद अस आया हो। क्लियर। देखिए, ही सेड, उसने कहा, लेट अस गो टू स्कूल टुडे, हम लोगों को विद्यालय आज चलना चाहिए। तो ही सजेस्टेड, एक में हमने प्रपोज लिखा और एक में क्या लिखा, सजेस्टेड। ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू स्कूल दैट डे, टुडे को किस में चेंज करेंगे, दैट डे में। और ही यहाँ पर है मिलता है ना, ही सी इट दे रहेगा तो लेट अस को दे शुड में चेंज करेंगे। क्लियर। ओके स्टूडेंट, हम नोट बता रहे हैं आपको, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में लेट के बाद अस न आया हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में लेट का प्रयोग हो और लेट के तुरंत बाद अस न आया हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो लेट को हम टू लेट में बदलते हैं। अगर लेट के बाद अस नहीं आया है, अस के अलावा दूसरा प्रोनाउन आया है, तो हम लेट को किस में चेंज करेंगे, टू लेट में। क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अब सजेस्टेड या प्रपोज नहीं लिखेंगे, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड लिखेंगे। क्लियर। अब इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दे सेड टू मी लेट हिम गो टू होम नाउ, वे मुझसे कहें कि उसे घर जाने दो अब, तो हो जाएगा दे एडवाइज्ड मी, दे एडवाइज देखिए, दे एडवाइज्ड मी टू लेट हिम गो टू होम नाउ। देखिए इसमें अगर लेट के बाद अस आया होता तो हम नाउ को देन में चेंज कर देते, लेकिन हमने नहीं चेंज किया। ओके। सी सेड टू हर टीचर, वह अपने अध्यापक से बोली लेट मी टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ा दो। तो सी रिक्वेस्टेड, अगर कोई कहेगा किसी काम करवाने के लिए अपना, तो वहाँ पर क्या होगा, रिक्वेस्टेड होगा। तो जाएगा सी रिक्वेस्टेड हर टीचर टू लेट हर, मी का परिवर्तन सी में करेंगे तो यहाँ पर हर होगा, लेट हर टीच इंग्लिश। अगर टीच को टाट में चेंज करते थे तो चेंज हो जाता, हमने नहीं किया तो इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में। स्टूडेंट, आज हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना करके पढ़ा दिए और
आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, फेयर बनाइए, पढ़ाई करिए, ठीक, डिस्टर्ब मत होइए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना न भूलें। थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।